ब्राह्मण तर्पणश्च। और चौथी चीज, जो शुद्ध ब्राह्मणों की भोजन वस्त्र आदि से सेवा करते हैं, ब्राह्मण की सेवा। जीतेन्द्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरतः शुचि काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानांग दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा मात्रवत परधारेश पर द्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यत सह पंडितः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। भाइयों और बहनों, जो जितेंद्रिय है, अंदर बाहर से पवित्र है, धर्मपरायण है, स्वाध्याय में रत है, काम क्रोध को जिसने जीत लिया है, वह शुद्ध ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण को वस्त्र और भोजन से सेवा करने वाला जीवन को स्वर्ग बना देता है, उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। तो ये चार बातें बताए मैंने। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। अब मैं वो बताना चाहता हूं जिसके जीवन में 6 चीजें हैं और उसका जीवन नरक हो जाता है। कौन? अत्यंत कोप, जिसको अति क्रोध आता है, बहुत गुस्सा है, छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती, जो हमेशा सन 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 फन 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 करता रहता है, काला सांप है जो फुफकारता रहता है, जरा भी सह नहीं सकता, उसका जीवन नरक हो जाता है। ये क्रोध तुम्हारा बहुत नुकसान करता है। क्रोध करने वाला नेता राजनीति में सफल नहीं होता है, क्रोधी डॉक्टर चिकित्सा क्षेत्र में सफल नहीं होता है, और क्रोध करने वाला पति अपने गृहस्थाश्रम में सफल नहीं होता है। क्रोध करने वाली पत्नी पति के साथ जीवन नहीं बिता पाती है, बीच में ही पति को ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर देती है। सहनशीलता चाहिए। क्रोध करने वाला साधु समाज का सुधार नहीं कर सकता है। जिसको बहुत गुस्सा आता है वो समाज से टूट जाएगा। क्रोध करने वाला व्यक्ति अधिक उन्नति नहीं कर सकता है। धोखे से कर गया फिर पीछे लौट के आ जाएगा। मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री को जानता हूं जिसको बहुत क्रोध आता था, 3 महीने मुख्यमंत्री के पद पर रुक सका, फिर लौट कर पीछे आ गया। अब मन उसका दुखी होता, तो मैंने उससे पूछा, क्रोध अब भी आता है? बोले आता है पर करता नहीं, रोक लेता। तो हमने कहा मुख्यमंत्री थे तब रोक लेते, तो बोले रोक लेता तब तो रुका रहता मुख्यमंत्री के पद पर, क्रोध नहीं रोक पाया तो मैं रुक भी नहीं पाया, वापस लौटा। ज्यादा गुस्सा नुकसान करती है। ये गुस्सा तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं है, ये आदत में बदल जाती है और ऐसी हैबिट हो जाती है कि फिर तुम साइकिल पर भी क्रोध करोगे, टीवी पर भी क्रोध करोगे, बीवी पर क्रोध करोगे, बर्तनों पर क्रोध करोगे, चप्पल जूते पर क्रोध करोगे, घड़ी पर क्रोध करोगे, मोबाइल पटक पटक कर फोड़ोगे। तेरी ऐसी तैसी क्या समझ रखा है, सब बोलोगे। क्या मोबाइल समझदार है? उस पर गुस्सा कर रहे हो। शांत मन से कार्य कीजिए, प्रसन्नता बनाए रखिए। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी। और जो लोग सदैव कड़वा ही कड़वा बोलते हैं, कभी मिठास ही नहीं। याद रखना, एक शक्कर का कण हजारों चींटियों को अपने पास में बुलाने में समर्थ होता है, हजारों गैलन पेट्रोल एक चींटी को अपने पास नहीं बुला पाता है। इसलिए शक्कर के एक कण बन जाओ तो भी समाज तुम्हारा सहयोग करेगा। अत्यंत कोपः कटुका जवाणी। दरिद्रता, और जो दरिद्री है उसका जीवन भी नरक जैसा बीतता है। जिसके घर में दरिद्र आ गया है,
अगर किसी के घर में दरिद्र आया हो तो आज दरिद्र को भगाने का मंत्र भी बोल देता हूं। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम। जिसके घर में दरिद्र हो उसको दो काम करना चाहिए। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए आप खाए और को दीजिए। दानी बनो और उद्योग करो, कर्म करना शुरू करो। आलसी के घर दरिद्र रह सकता है, कर्म योगी के घर से दरिद्र निकल जाता है और लक्ष्मी आकर वहां बसेरा करती है। कर्म योगी बनो। दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से भी दरिद्र भाग जाता है। दानी बनो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम, शीलवान की दुर्गति नहीं होती है। अच्छी भावना वाले को कभी दुख नहीं मिलता है। भावना को भी पवित्र कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सज्जनों, अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजने सुबैरम। और चौथी चीज, जो आत्मीय जनों से, अपने भाइयों से, बंधुओं से, बंधु बांधवों से, बहनों से, मां बाप से द्वेष मानता है, तकरार मानता है, तनाव मानता है, बोलचाल बंद किए है, उसका जीवन भी नरक जैसा बीतता है। घर में बैर पड़ोसी से नाता जोड़ रखता है। ऐसी आदत जिसकी, सुजनेश बैरम आत्मवर्ग परित्यज्य परवर्गम समाश्रयत, जो अपने आत्मीय जनों को त्याग कर देता है, उनसे द्वेष रखता है, उसकी जिंदगी भी नरक हो जाती है। सज्जनों, ध्यान देना, नीच प्रसंगा और जो नीच लोगों की संगत करता है। नीच कौन है? जिसके आचरण नीच है, जिसके कर्म नीच हैं, जिसका स्वभाव नीच है, जिसके विचार नीच हैं, उसको नीच कहा जाता है। जो ऐसे गिरे हुए पतित भ्रष्ट लोगों की संगत में, संगत का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे गाली देने वालों की संगत में तुम रहो तो बिना ट्रेनिंग के थोड़े दिन में ट्रेंड हो जाओगे, तुम भी बकने लग जाओगे। भजन करने वालों के संग में रहो तो बिना भजन सीखे भी भजन बोलने लग जाओगे। हमारे साथ में कुछ ऐसे संत हैं जो कम पढ़े लिखे, कुछ ऐसे संत जो बहुत पढ़े लिखे। जैसे ये संत बीएससी फर्स्ट डिवीजन, बहुत ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। और बहुत ऐसे जो स्कूल भी नहीं गए, स्कूल नहीं गए, सीधे यहीं आ गए, 8 साल की उम्र में आ गए। मैंने कहा पढ़ोगे? बोले बस आपकी सेवा करेंगे। 8 साल की उम्र में आए हैं, स्कूल में पढ़े नहीं हैं। सत्संग सुनते सुनते, गुरु की सेवा करते करते धीरे धीरे वे स्वयं भी बहुत बेहतर प्रवचन करते हैं। जब सुनाते हैं तो उनसे एक तहसीलदार ने पूछा कि आप आवेदन लिख देना, तो बोले सर हम पढ़े नहीं। बोले मैं तो सोचता था तुम ग्रेजुएट हो, ऐसी बात करते। बोले हम स्कूल में नहीं गए, लिख नहीं पाता। क्या बात है। भक्त के घर में रहने वाला तोता भी सीताराम बोलता है, झगड़ालू के घर में रहने वाला तोता भी गाली बकता है। पंछी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी यदि अगरबत्ती जलाए तो खुशबू तुमको फ्री मिलती है, और पड़ोसी अगर मिर्चा सुलगाए आग पर तो छींकें भी फ्री में आती है, और पड़ोसी अगर सत्संग करवाए तो आसपास के गांव वालों को सत्संग भी फ्री मिल जाता है। अब समापन की ओर जा रहा हूं। अब मैं तैयार हुआ हूं प्रवचन करने के लिए। अब मेरा इंजन सही स्पीड पकड़ा है तो समापन स्टेशन आ गया। शुरू शुरू में धीरे धीरे चलता है। नीच प्रसंगा कुल ही निसेवा,
और जिसको कुलहीन लोगों की सेवा करनी पड़ती है। कुलहीन कौन है? जिसके कुल चरित्र भ्रष्ट हो चुके हैं, जिसके कुल आचरण भ्रष्ट हैं, खान पान भ्रष्ट है, जिसका जीवन ही पूरा भ्रष्ट हो गया है, उसकी सेवा जिसको करना पड़े, मन दुखी होता है कि हम इतने अच्छे हैं, कितने गंदे आदमी की सेवा कर रहा हूं। उसका जीवन भी नरक जैसे दुख में बीतता है। कुलहीन सेवा, ये 6 चीजें जिसके जीवन में है, उसका जीवन नरक हो जाता है। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च सुजने सुबैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहि नरक स्थिता। आपका जीवन स्वर्ग बने, ऐसी मेरी शुभ कामना है। और कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त्रो राज, भक्ति महातम ना तुले ई सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो ये सब किस काम का है। रावण के पास में सत्संग नहीं है, धन तो है, रावण का पतन हो जाता है। राम के पास में धन नहीं है, सत्संग है तो धर्म है, भक्ति है, जिसके कारण राम भगवान बन जाते हैं। और रावण के पास सत्संग नहीं है तो रावण राक्षस बन जाता है। याद रखना, सत्संग जिसके पास नहीं होता है, केवल धन है तो धन उसे राक्षस बना देता है। और जिसके पास धन नहीं है, सत्संग है, साधु की सेवा है, साधु की सेवा उसे भगवान बना देती है, महान बना देती है। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि रावण भी शिव जी को मानता है, राम भी शिव जी को मानते हैं, तो राम रावण में युद्ध हुआ तो रावण हारा क्यों, राम जीते क्यों? राम के पास एक प्लस पॉइंट है ज्यादा। राम साधु की सेवा करते हैं, साधुओं की यज्ञ सफल करते हैं। राम सत्संगी हैं, राम के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं। रावण सत्संगी नहीं है, रावण साधुओं के यज्ञ विध्वंस करता है, साधुओं को सताता है, ये उसका माइनस पॉइंट है। जो साधुओं को सताता है उसको भगवान भी मार डालता है। लेकिन ऐसा नहीं कि नकली साधु हो, नकली साधु को तो सताना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा होता ना, देखा कि असंग साहेब का अच्छा चल रहा तो हमारे जैसा कपड़ा पहन के बैठ गया, ऐसे पगड़िया बांध लिया, ऐसा लपेट लिया, बोला साहिब 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 साहिब। अरे यार, कपड़ा पहनने से कोई साधु बनता है? कपड़ा भैंस को पहना तो वो भी साहेब हो गई, साहेब साहेब। ये तो लफड़ा बदलने से साधु बनता है, कपड़ा बदलने से नहीं। पहले लफड़ा बदलो, बाद को कपड़ा बदल देना तो महान संत हो जाओगे। नकली साधु की सेवा मत करो, असली संत को ढूंढो। अच्छे डॉक्टर से इलाज करोगे तो बीमारी दूर हो जाएगी, और डुप्लीकेट डॉक्टर से इलाज करोगे तो बीमारी दून हो जाएगी। असली संत की सेवा करोगे तो भगवान बन जाओगे, और नकली संत के चक्कर में पड़ गए तो फिर शैतान बन जाओगे। वो तुमको भी गांजा बताएगा, चिलम बनाओ, 2 चिलम पिएगा, 1 चिलम तुमको पिलाएगा। अभी एक एसडीएम साहब मिले, मुझे कह रहे थे हमारे गांव में एक साधु रहता है, अब लगता है उसको मार पीट के भगाना पड़ेगा। तो हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले पूरे गांजा पीना सिखा दिया गांव भर को, बहुत तंग हो गए, उसकी पार्टी बड़ी हो चुकी, अब निकालना पड़ेगा गांव से उसको। सब नवयुवकों को बिगाड़ दिया। संत उसी का नाम है जो तुम्हारा मांस मछली अंडा नशा शराब गांजा भांग चरस तंबाकू अफीम पुड़िया बीड़ी सिगरेट खाना पीना छुड़ा दे, उसका नाम संत है। और जो ये सिखा दे उसका नाम तो संसारी है। कपड़ा चाहे किसी कलर का हो, कपड़े से कोई संत नहीं होता है। संत वही है जो ब्रह्मचारी हो, वैराग्यवान हो। अच्छी भक्ति करना, आपका जीवन धन्य होगा।
कबीर साहेब कहते भक्ति करो, प्रथम भगत संतन कर संगा। कल मैं इस प्रसंग को और आगे बढ़ाऊंगा। पितृभक्ति, मातृभक्ति, राष्ट्रभक्ति, गुरु भक्ति, ये सब भक्ति करो। अपने माँ की भी सेवा करना। माँ कितनी ही बूढ़ी हो, कमजोर हो, बदशक्ल हो, लेकिन उस बदशक्ल ने कितना सुंदर शक्ल तुमको प्रदान किया है। गन्ना स्वयं टेढ़ा है लेकिन रस तो मीठा ही है। माँ बाप अनपढ़ हैं पर आपको तो महान बना दिया है। सास ससुर की भी सेवा करना, ये सोचना कि बेटा इनका है, इन्होंने अपने बेटे को मेरा पति बना दिया, अब ये मेरा पति बन गया। ये जितना मेरा आता पता रखता है, अपने माता पिता का उतना पता नहीं रखता है। धन्य है ये, इन्होंने अपना बेटा मेरी सेवा में गार्ड बनाकर खड़ा कर दिया। पति जो होता है ना, वो पत्नी की रक्षा गार्ड की तरह करता है। खड़ा रहता है पति। अगर मंदिर में पत्नी जाए तो पति बाहर खड़ा रहता है, बिल्कुल पुलिस गार्ड की तरह अपनी पत्नी की रक्षा। कब निकलेगी मंदिर से, जल्दी आ जाए, पूजा कब खत्म होगी। धन्य है तुम्हारे सास ससुर, उनका बेटा उनकी सेवा में गार्ड बनकर नहीं खड़ा है, तुम्हारी सेवा में पुलिस गार्ड बनकर खड़ा है। धन्यवाद देना कि आपका बेटा मेरी सेवा कर रहा है, और तुम उस बूढ़े सास ससुर की सेवा कर देना। क्या सेवा करोगे? समय पर चाय पिला दो, भोजन खिला दो, बिस्तर ठीक कर दो, झाड़ू बुहारू लगा दो, दो शब्द मीठे बोल दो, वही कुछ सुनाते हैं उसका जवाब ना दो, मंगल भवन मंगल हरि बोल दो और कह दो ठीक है जो आप सुनाते हो, प्रत्युत्तर मत दो। अभी एक सज्जन मुझे मिले, कह रहे थे मेरी बहू भाग गई है, 1.5 साल हो गया। हमने कहा कहाँ भाग गई? बोले अपने मायके तरफ चली गई। क्यों भाग गई? तो बोले मूर्ख हृदय नचेत। वो रामायणी थे, बोले मूर्ख हृदय नचेत। तो मैं हंस दिया। हमने कहा तुम्हारी चौपाइयाँ सुनकर भाग गई। अरे घर में ज़्यादा चौपाई नहीं सुनाना चाहिए। ये चौपाई सुनाना संत का काम है, संत के मुख से चौपाई सुन सकते हैं लोग, और तुम ज़्यादा सबको सुनाओगे मूर्ख हृदय नचेत तो फिर भाग जाएगी। मत सुनाओ। तो उनका लड़का बोला क्या करें गुरुदेव, पिताजी का प्रवचन चलता ही रहता है घर में, ये रामायण से चौपाई बोलते रहते, मेरी पत्नी भाग गई। बोले बाप हैं, इनको भी कुछ कह नहीं सकता हूँ, और वाइफ है तो वो आ नहीं सकती है, और बीच में मैं फंसा हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ, उसका पति हूँ, मैं क्या करूँ? उधर को बोल दूँ तो ये कहते पत्नी गुलाम हो गया, और इनकी तरफ बोलो तो कहती है कि जब इन्हीं रहना था तो मेरे से विवाह क्यों किया, अब मैं चुप हूँ तो वो भाग गई है, बात खत्म है। मूर्ख हृदय नचेत चल रहा है। ज़्यादा घरों में चौपाइयाँ मत सुनो, अपना ज्ञान अपने तक रखो, वहाँ कोई सुनना नहीं चाहता। घर तो प्रेम शास्त्र से चलता है, घर तो क्षमा शास्त्र से चलता है, घर तो सेवा से चलता है। ये घर ज़्यादा तुम चौपाई बोलोगे तो चौपट हो जाएगा। हाँ, किसी को मूर्ख हृदय चेत कहोगे तो गड़बड़ होगा। आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ। कृपया सीधे बैठ जाओ, सत्संग विराम लेने जा रहा है। बैठो, सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलो। जो विदुर जी से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने पूछा था कि वह कौन से लोग हैं जिनके घर में सदैव सुख निवास करता है, ये बात थी ना। ये प्रश्न मैंने किया था, लेकिन इसका उत्तर देने का वक्त आज नहीं बचा है, पर आपको मैं उत्तर दे देता हूँ, अर्थ नहीं बताऊंगा। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्स्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या खट जीव लोक से सुखानि राजन अनर्थकम विप्रवासम ग्रहभ्या पापई संधि परधारा विमर्शम अस्तैन्यम पैसुनम मद्यपानम च न सेवते यश सुखी सदैव। उत्तर दे दिया हूँ, अर्थ कल समय मिलेगा तो बता दूंगा, नहीं तो कल कुछ नया सुनाऊंगा आपको। सीधे बैठो, घुटनों पे हाथ रख लो,
3 उंगलियां फैला लो, ऐसे अंगूठा और पहली उंगली जोड़ लो, ध्यान मुद्रा में बैठो। संजय से कहूंगा पीछे मुड़कर देख लो। संजय सिंह, पीछे कितने देवता खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं। मुड़ो पीछे, मुंह करो, हैं खड़े होकर हाथ जोड़ो, ताली बजा दो इनके लिए एक बार। बैठो, एक बार पूरे ग्राम वासियों के लिए ताली बजा दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। सभी श्रोता नयन बंद करके इष्ट गुरुदेव के ध्यान में बैठ जाए।